हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में। फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर के पीछे छुपे हुए कारणों के बारे में कि ये क्यों हो जाता है, लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं और कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि किसी को ओवेरियन कैंसर हो गया है। तो सबसे पहले जानना समझना जरूरी है कि जब भी कैंसर बॉडी में डेवलप कर रहा है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो रहा है, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है जिसके कारण से वो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करते ही रहते हैं और कभी ना कभी आगे चलकर ट्यूमर या ग्रोथ फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर फीमेल्स में कोई ओवरी के ऊपर सिस्ट हमें नज़र आ रही हैं, बहुत लंबे टाइम से है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है और इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेनी है कि ये सिस्ट बिनाइन है, मतलब अभी कैंसरस नहीं है या आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी ग्रोथ अगर बॉडी में लंबा टाइम तक रहती है तो आगे चलकर चांसेस होते हैं उसके कैंसर के अंदर टर्न होने में। तो ज़्यादातर हमने रिस्क फैक्टर्स ये देखे हैं कि जिन फीमेल्स में उनका वेट अनकंट्रोल्ड रहता है, मतलब कि ओबेसिटी की तरफ वो जा रही हैं, कोई ना कोई हार्मोनल इश्यूज बन रहे हैं कॉन्टिन्यूस, या जो फीमेल्स कभी भी उन्होंने लाइफ में कंसीव नहीं किया है, माँ नहीं बनी है, या किसी हार्मोनल थेरेपी के अंडर हैं, पोस्ट मेनोपॉज सिम्टम्स को कर्ब करने के लिए कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ले रही हैं, या जिन फीमेल्स में अर्ली मेनार्क हुआ था, मतलब पीरियड्स जल्दी आ गए हैं, लेट मेनोपॉज हुआ है, वो ज़्यादातर इस रिस्क के अंडर होती हैं कि ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब कैसे पहचान सकते हैं कि ये सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर के हैं या नहीं? जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही जनरल से होते हैं, जो नॉर्मली किसी को भी ड्यूरिंग पीरियड्स भी मिल जाते हैं या फिर वैसे भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए आइडियली ये डायग्नोज भी सही टाइम पे नहीं हो पाता और आगे स्टेजेस के, लेट स्टेजेस के अंदर मालूम चलता है कि ओवेरियन कैंसर में ये टर्न हो गया है। तो इनिशियली अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बन रहा है, मतलब पेट के नीचे के हिस्से में डिस्कम्फर्ट हमेशा बना रहता है, बहुत क्रैम्पिंग सा पेन बना रहता है, या फिर बार बार यूरिनेशन का अर्ज होता है, मतलब बार बार आपको लगता है कि वॉशरूम जाना पड़ेगा लेकिन खुल के आपको यूरिन पास नहीं होता, तो ये सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं जो जनरल सिम्टम मान के हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या फिर पीरियड्स के अलावा, मतलब आपकी जो डेट है पीरियड्स की उसके अलावा थ्रू आउट द मंथ आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, या मेनोपॉज हो चुका है, महीना बंद हो चुका है, पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड्स जैसा कुछ हो रहा है, तो उसको आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कहीं ना कुछ आपकी बॉडी में ऐसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, उसको भी इंडिकेट करते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से टाइमली मिलना है और चीज़ों को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता आता है, क्योंकि अगर टाइम पे डायग्नोसिस हो जाता है तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, उससे भी हम लड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवा सकते हैं, उसमें मालूम चल जाता है कि कोई गांठें जो बन रही है उसका नेचर कैसा है, या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी होता है, टीवीएस के अंडर भी ये चीज़ कवर हो जाती है। और कंफर्मेशन के लिए अगर हम चाहें तो बायोप्सी भी किया जाता है, मतलब एक टुकड़े की जांच की जाती है, साथ के साथ पेट स्कैन किए जाते हैं जिसमें कंफर्मेशन आ जाती है कि ये जो ट्यूमर या ग्रोथ या सिस्ट दिख रही है ये कहीं कैंसरस तो नहीं है। या आपके जो कैंसर मार्कर्स होते हैं जो ब्लड के हेल्प से लिए जाते हैं, जैसे आपका CA-125 है, जो अगर आपकी सिस्ट मल्टीपल बनी हुई है ओवरीज के ऊपर, तो उस टाइम पे वो करवाया जाता है। क्योंकि आजकल हम कॉमनली देखते हैं कि PCOD बहुत कॉमन हो गया है फीमेल्स में, तो मल्टीपल सिस्ट हमारी जो ओवरीज पे है वो कभी ना कभी देखने को मिल ही जाती है। तो ये कब कैंसर में टर्न हो जाती है हमें भी मालूम नहीं चलता और ये अचानक से हो सकता है। इसलिए सतर्क होना, अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके ये छोटे छोटे सिम्टम्स जब आपको आ रहे हैं उस टाइम पे ही आप डॉक्टर से मिल लेते हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, बहुत सी आपको चीज़ों के बारे में गाइड करते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हैं ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।